मेरा भोला नगर में आया है। 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 हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। सुखदेव स्वामी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। लंबोदर भगवान की जय। आइए भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं और शुद्ध जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। कल आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे भगवान की ज्योतिर्लिंग। ज्योति स्वरूप में भगवान ज्वाला स्वरूप में प्रकट हो गए। आदि अंत का पता नहीं लगा पाए, लेकिन ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, मैं पता लगा लिया। इसलिए ब्रह्मा जी के एक सिर को भैरव बाबा काट दिए। जिस दिन भगवान प्रकट हुए थे, दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि रीति ख्याता तिथिरेषाम प्रिया। भैया जिस दिन मैं प्रकट हुआ हूँ उस पुण्य पवित्र काल को शिवरात्रि नाम से जाना जाएगा। जिस दिन भगवान प्रकट हुए थे ना ज्योति स्वरूप में, उसी दिन को शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि की बहुत महिमा है। शिवरात्रि दिन से ज्यादा रात्रि का महत्व है। शिवरात्रि के दिन रात भर नहीं सोना चाहिए। यहां तक बता दिए हैं कि जो शिवरात्रि में शिव जी का दर्शन कर ले या शिवरात्रि के दिन जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाए, अन्य पूजा की तो महिमा अधिक है। और अगर पूजा करने का शुभ अवसर प्राप्त नहीं हुआ तो केवल दर्शन कर लिए तो एक वर्ष में रोज आप एक वर्ष तक जो पूजा करते हो उसका फल और एक दिन शिवरात्रि के दिन पूजा करने का फल बराबर होता है। एक वर्ष का पुण्य उसको मिल जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान हर मूर्ति में विराजमान होते हैं। ये मर्त लोग भ्रमण करते हैं शिवरात्रि के दिन। हर मूर्ति में भगवान विराजमान होते हैं। ऐसे ही श्रावण में एक माह के लिए भगवान हर मूर्ति में विराजमान होते हैं।
अपने कैलाश को छोड़कर, शिवलोक को छोड़कर। इस साल तो 2 महीने का श्रावण था, 2 महीने तक हमारे शिव जी मृत्यलोक का भ्रमण किए। इसलिए शिवरात्रि के समय जगह जगह कथा हो रही थी, लोग जान गए शिव जी कौन है, और जनाने वाले हमारे प्रदीप मिश्रा जी। अगर प्रदीप मिश्रा आगे नहीं बढ़ते तो शिव जी को तो लोग भूल ही गए। ये लोग अवतार लेकर के आते हैं, ये लोग महापुरुष हैं, जगाने के लिए आते हैं, लोगों को जगा दिए। प्रदीप मिश्रा को इसलिए भेजा है कि भैया शिव जी की पूजा कम हो रही है, जाकर समझाओ लोगों को, लोग भूल रहे हैं। आज तो मैं देखता हूं कि शिव मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ है। या तो शिव जी को कोई फंसते नहीं थे, शिव जी के मंदिर में कोई जाता नहीं था, कई मंदिर का दरवाजा टूटा फूटा पड़ा था, जीर्ण हो गया था। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में शिव जी पड़े थे। लेकिन आज हर मंदिर का निर्माण हो गया, और जो शिव जी के शरण में गए हैं उसका काम भी बनना शुरू हो गया। तो भैया शिवरात्रि की बहुत महिमा है। केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से तत्काल उसे फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अगर आप असमर्थ हैं, जैसे कई लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं आज शिवरात्रि है करके, लेकिन बहुत भीड़ रहती है, जिसके कारण आपको पूजा करने का भी समय नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। दूध वगैरह लिए रहते हैं, भीड़ भाड़ में वो भी गिर जाता है। तो आप शिवरात्रि के समय जो भी शिव मंदिर है उसमें जाकर के आप पूजा कीजिए, उतना ही महत्व है, क्योंकि शिव जी हर मंदिर में विराजमान होते हैं। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार शिवरात्रि को मेरी आराधना से भक्ति तथा धर्म की बढ़ोतरी हो जाती है। शिवरात्रि का दिन मेरे प्राण प्रतिष्ठा का अगर शुभ अवसर मिल जाए तो उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहिए, कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। आद्रायाम मार्गशीर्ष तु यः पश्ये माम मासखम। भगवान ने कहा भैया, जो पुरुष मार्गशीर्ष यानी अग्घन महीना, भगवान कब आए थे? अग्घन माह में। उस दिन आद्रा नक्षत्र पड़ा था। जिस दिन भगवान प्रकट हुए ना ज्योति स्वरूप में, ब्रह्मा विष्णु के झगड़ा को मिटाने के लिए, तो अग्घन मास पड़ा था और आद्र नक्षत्र पड़ा था। तो अग्घन मास और आद्र नक्षत्र के दिन जो पार्वती सहित शिव जी का दर्शन करे, अथवा जो मेरे लिंग या प्रतिमा का दर्शन पूजन करे, वह मेरे लिए मेरे पुत्र स्वामी कार्तिक जैसे प्रिय हो जाता है। भगवान का बेटा जो स्वामी कार्तिक है ना, वैसे ही वो प्रिय हो जाता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन का अगर उसे लाभ मिल जाए, तो फिर इसको वाणी से बखान करके नहीं बताया जा सकता कि उसको कितना पुण्य मिला। इसलिए एक ख्याल रखें कि शिवरात्रि का समय और अग्घन में आद्रा नक्षत्र जिस दिन पड़े,
उस दिन ना चुकना चाहिए। यह लिंग भुक्ति, यह स्थान लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जहां भगवान प्रकट हुए थे। कहां प्रकट हुए थे महाराज? तो सुत जी महाराज ने कहा, अरुणाचल मित्येव तदीदम ख्यातिमेष्यति। यह अरुणाचल प्रदेश में प्रकट हुए थे, इसलिए ये अरुणाचल नाम से जगत में प्रसिद्ध हो गया और जीवों को मोक्ष तक जीवों के बंधन को मुक्त करने के लिए ये सुंदर स्थान मिल गया। दान जप तप हवन करने से सहस्त्रों गुना फल प्राप्त होता है। नंदिकेश्वर बोले, महाराज ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में एक दूसरे के द्वारा जितने भी जीव नष्ट हुए थे, भोले बाबा अपने कृपा दृष्टि से सबको जीवित कर दिए। मतात्मा कमिदम नित्यम मम सानिध्य कारकम। भगवान शिव ने कहा, यह लिंग साक्षात मेरा ही स्वरूप है, इसके पूजन से मेरा सानिध्य प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई भेद नहीं। तब भगवान शंकर ने कहा, भैया 5 तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व बना है। तो भाई ये 5 तत्व को बनाने वाला कौन है? बोले शिव जी ही 5 तत्व को बनाए। पृथ्वी से सृष्टि का निर्माण किए, जल से स्थिति और अग्नि से संहार और वायु से तिरोभाव और आकाश से अनुग्रह। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है। जैसे अन्न पैदा करते हैं धरती माँ में, उस अन्न को खाते हैं और अन्न को खाने से रज और वीर्य बनता है, जिससे बच्चा पैदा होता है। तो सबको सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली कौन है? बोले पृथ्वी है। जल से सबकी वृद्धि होती है, जल तत्व से ये बच्चों को शांत करो। और अग्नि सबको जलाने वाली होती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने वाली होती है, और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों का यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। पंचकृत्यमिदं ओढ़ुं ममास्ति सुख पंचकम, चतुर्धिकं चतुर्वक्त्रं तन्मध्ये पंचमं सुखम। भगवान के 5 मुख हैं, और भगवान के जो 5 मुख हैं भैया, इसी से 5 तत्व का निर्माण हुआ है। इसलिए अब तुम लोग मेरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ओंकार नामक मेरे मंत्र का जप करो। ओम। ऐसा करने से तुम लोगों का जो अहंकार है वो नष्ट हो जाएगा। वाचकोयम अहम वाच्यो मंत्रोयम ही मदात्मकः। यह मंत्र मेरी आत्मा है। भगवान शिव जी ने कहा, भैया ओम जो है यही मेरी आत्मा है, वह वाचक है, मैं वाच्य हूं। ऐसा मंत्र मेरा स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। मेरे उत्तर के मुख से अकार, 5 मुख हैं भगवान शंकर के। पश्चिम के मुख से उकार, और दक्षिण के मुख से मकार, और पूर्व के मुख से बिंदु, और मध्य के नाद से नाद का प्रादुर्भाव हुआ। देखो ओम, तो भगवान के 5 मुख से ओम निकला है।
इस प्रकार पांचों अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। मेरा शब्दमय स्वरूप जब इन सभी अवयवों को एकीभूत हो जाता है, तब वह ओम नामक एक अक्षर हो जाता है। ऐसे भगवान इस प्रकार मंत्र शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार 3 बार मंत्र का उच्चारण करने से भगवान शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु को मंत्र की दीक्षा दिए थे। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलात्मने। ब्रह्मा व विष्णु बोले, हे प्रभु, आप निष्कल स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आप सबके स्वामी हैं प्रभु, आपको नमस्कार है। आप सकल स्वरूप तथा प्रणव के वाचक हैं, प्रणव लिंग वाले हैं, अतः आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। लिंग की प्रतिष्ठा ओंकार मंत्र से और प्रतिमा की प्रतिष्ठा ओम नमः शिवाय मंत्र से करना चाहिए। भगवान की 2 मूर्ति है, एक स्वरूप वाला और एक लिंग वाला। तो स्वरूप का अगर स्थापना करना है तो पंचाक्षरी मंत्र से करें, ओम नमः शिवाय बोल करके। और लिंग बनाना है तो ओम बोल करके बनाओ। हे विष्णु, मैं निराकार परमेश्वर ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र नामों से अलग अलग 3 स्वरूप धारण किया हूं। भगवान शंकर ने कहा, मैं ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निर्माण करता हूं, विष्णु जी के द्वारा सृष्टि का पालन करता हूं, और शिव जी के स्वरूप में मैं सृष्टि का संहार करता हूं। ये तीनों ही मेरा ही स्वरूप है। एव मुक्त्वा स भगवान् तैवान्तरधीयत। ऐसा कहकर वे भगवान महादेव अंतर ध्यान हो गए। बोलो उमापति महादेव की जय। जैसे भगवान अंतर ध्यान हुए, सब लोग भगवान की जयकारा लगाने लगे। लिंग वेदी महावेदी लिंगम साक्षान महेश्वर। अब शिवलिंग स्थापना कैसे करें महाराज? कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्य कथम वा तस्य लक्षणम, कथम वा समार्थम देशे काले च केनहि।
क्रमशः से पंचाक्षर मंत्र 10 लाख हो जाता है एक वर्ष में। चाहे करना चाहिए, शिव जी को मानने वाले शिव जी का, गिरधर गोपाल को मानने वाले गिरधर गोपाल का, हनुमान जी को मानने वाले हनुमान जी का, कोई भी मंत्र, भगवान एक हैं और स्वरूप अलग अलग है। शिव क्षेत्रे तथा मासम नित्यम कुर्याच भक्तितः। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उसमें भक्ति पूर्वक निवास करने पर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। काशी में अगर प्राण छूट जाए तो निश्चित उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कई लोग अपने गृहस्थ को छोड़ करके काशी में निवास करते हैं। भाई अब जी लिए, जितना मोह था अब हमको त्याग करना है, क्योंकि भाई एक दिन संसार को छोड़कर जाना है, ऐसे सोच करके काशी में वास करते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। शिव क्षेत्र में निवास करने से भुक्ति मुक्ति दोनों मिलती है। शिवलिंग के चारों ओर 100 हाथ तक, जैसे यहां मंदिर है तो 100 हाथ तक उसको शिव क्षेत्र माना जाता है, शिव क्षेत्र। और जहां भगवान बैठे हैं वहां कोई अपराध नहीं होना चाहिए, ऐसा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। द्वाहम दशाहम मास्यम वा सपिंडीकरणम तु वा सर्व पाप विनिर्मुक्तः सत्य शिव पदम लभेत। जो व्यक्ति मृत व्यक्ति का दाह संस्कार या दशाह या मासिक या सपिंडिक या वार्षिक श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्य, श्राद्ध कार्य शिव क्षेत्र में करता है, 100 हाथ तक शिव जी का स्थान है, वह अपने पितरों को पिंड देने का जो फल मिलता है वो भी मिल जाता है और उस जीव की सद्गति भी हो जाती है। कलौ युगे विशेष